वेलकम डियर स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में, जो एक ब्यूटीफुल सा कंसेप्ट है हमारी एनसीईआरटी में। डबल फर्टिलाइजेशन। अब ये डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में हम पूरी तरीके से डिस्कशन करेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? अब इस डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है बायोलॉजी में? देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। क्या है डबल फर्टिलाइजेशन? नोट दिस, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन is the characteristic feature of angiosperms, क्योंकि फ्लावरिंग ब्रीडिंग प्लांट्स हैं एंजियोस्पर्म्स में। मींस कि जो डबल फर्टिलाइजेशन होती है, डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होते हैं। किस में होते हैं? एंजियोस मींस कि फ्लावरिंग बियरिंग प्लांट्स में होते हैं। फ्लावरिंग बियरिंग प्लांट्स में होते हैं। फ्लावर बियरिंग प्लांट्स, फ्लावर बियरिंग प्लांट्स प्लांट्स में होती हैं। फ्लावरिंग बियरिंग प्लांट्स में होते हैं। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। कैरेक्टरिस्टिक एक यूनिक फीचर है। यूनिक यूनिक फीचर है किसका? एंजियोस्पर्म्स का। डबल फर्टिलाइजेशन ओनली ओकर इन एंजियोस्पर्म्स में। फियरिंग फ्लावर बियरिंग प्लांट्स होते हैं ये एंजियोस्पर्म में। अब ये डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, पहले हम देखेंगे। इस डबल फर्टिलाइजेशन को पहले डिमॉन्स्ट्रेट किया नवास्टिन साहब ने। किसने? नवास्टिन ने फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय नवास्टिन। ये एक साइंटिस्ट था, बॉटनिस्ट था, जिसने इसको फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेट किया, फर्स्ट देखा नवास्टिन। कब देखा? 1898 में। 1898 में नवास्टिन साहब ने देखा। किसमें? फ्रिटिलेरिया एंड लिलम में। 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 फ्रिटिलेरिया एंड लिलम में देखा इसने, नवास्टिन साहब ने देखा डबल फर्टिलाइजेशन। अब इस कंसेप्ट को हम इस कंसेप्ट को अच्छी तरीके से जानेंगे। ये डबल फर्टिलाइजेशन कंसेप्ट क्या होता है, इस डबल फर्टिलाइजेशन को हम क्यों डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इसमें कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी एक यूनिकनेस है जिसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एज यू नो दैट, आपने देखा एम्ब्रियो सैक, जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है इन प्लांट्स में। एम्ब्रियो सैक के बारे में हमने पिछले लेक्चर में अच्छी तरीके से डिस्कशन किया। एम्ब्रियो सैक क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस। दिस इज द एम्ब्रियो सैक। क्या होता है ये एम्ब्रियो सैक? बीच में क्या होता है? सेंट्रल सेल होता है। सेंट्रल सेल होता है। सेंट्रल सेल मीन्स की पोलर न्यूक्लियर होते हैं। सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियर। इसका नंबर कितना होता है? 2n। दो होते हैं ना न्यूक्लियर, मीन्स की 2 न्यूक्लियस होते हैं। अब यहां पर क्या होता है? यहां पर क्या होता है? यहां पर एक एग होता है और ये दो सिनर्जिड्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 सिनर्जिड्स। 2 सिनर्जिड्स होते हैं। ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये एंटीपोल्स होते हैं। 3 एंटीपोल्स होते हैं। 7 सैलिड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है। एंटीपोल्स, दीज 3 आर एंटीपोल्स। एंटीपोल्स। अब ये तीन जो है ये एंटीपोलस है, ये सिनर्जिड्स है।
दो सिनर्जिड्स एक एग है और बीच में जो है वो सेंट्रल सेल है, पोलर न्यूक्लिय 2n है, जहां पर ये n है, n मींस हैप्लॉइड होता है, यहां ये भी हैप्लॉइड होते हैं। देखिए जो सिनर्जिड्स होते हैं, आपको मालूम है, हमने डिस्कशन किया है, ये माइक्रोपाइलर एंड से होते हैं। क्या होता है? माइक्रोपाइलर एंड से एंड होता है, ये माइक्रोपाइलर एंड होता है। और ये क्या होता है? चिलाजल एंड। स्टूडेंट्स प्लीज कंसंट्रेट कीजिएगा, ये चिलाजल एंड से होता है और ये माइक्रोपाइलर एंड से होता है। ये चिलाजल एंड से होता है और ये माइक्रोपाइलर एंड से होता है। अब पोलन ग्रेन्स की पोलिनेशन जब होती है, अब पोलन ग्रेन्स पोलन ट्यूब्स की एंट्री होती है, पोलन ट्यूब्स की एंट्री होती है। जो ही पोलन ट्यूब्स एंटर हो जाते हैं यहां पे सिनर्जिड्स में, कहां पे? सिनर्जिड्स में पोलन ट्यूब्स एंटर हो जाते हैं, तो वो क्या डालते हैं? दो मेल गेमेट्स होते हैं, टू मेल गेमेट्स। Pollen tubes contain two male gametes. Male gametes. जो ही दो मेल गेमेट्स होता है तो फिलीफॉर्म एपैरेट्स हेल्प करते हैं, जो कि सिनर्जिड्स में होते हैं। ये मदद करता है इन दो गेमेट्स को, एक को भेजता है यहां इस एग में, इस एग में भेजता है एक गेमेट को, एक गेमेट को इस एग में वो भेजता है। अब एक रह गया और एक जो होता है वो मिलता है इस सेंट्रल सेल से, इस सेंट्रल सेल से, इस सेंट्रल सेल से। यहां से दो गेमेट्स आए, लुक एट दिस पिक्चर, यहां से दो मेल गेमेट्स आए, एक मिल गया इस एग से, इस एग से, तो एक मिल गया इस सेंट्रल सेल से, एक मिल गया इस सेंट्रल सेल से। जो इस एग से मिल गया तो यहां पे फ्यूजन हो गया। क्या हो गया? फ्यूजन हो गया, मिलना, फ्यूजन, फ्यूजन हो गया। तो यहां पर फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, जिसका नाम हम देते हैं सिंगैमी। क्या होता है? सिंगैमी मीन्स की सिंगैमी होती है यहां पर सिंगैमी होती है कि जो बनाता है फिर जाइगोट, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अब ये क्या बन गया? जाइगोट। कीप इन योर माइंड, यहां पे सिंगेमी होगी, यहां पे फर्टिलाइजेशन होगी, तो ये बन गया जाइगोट। क्या बन गया? जाइगोट। अब रह गया ये सेंट्रल सेल, ये सेंट्रल सेल रह गया। जो ये मिल गए तो यहां पे क्या हुआ? ट्रिपल फ्यूजन हो गया। कीप इन योर माइंड, ट्रिपल फ्यूजन, तीन का मिलना, तीन हैप्लॉइड न्यूक्लिय का मिलना, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल मीन्स थ्री, फ्यूजन मीन्स मिलना, फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन एंड जाइगोट, ट्रिपल फ्यूजन एंड जाइगोट, इसको हम कहते हैं, इन दोनों को हम मिला के हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। इन दोनों को मिला के हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब क्या होगा? डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स सिंगैमी, क्या है स्टूडेंट्स? सिंगैमी प्लस सिंगैमी, सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। सिंगैमी डबल फर्टिलाइजेशन इज इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन इज इक्वल टू क्या क्या डबल फर्टिलाइजेशन में आता है? सिंगैमी। क्या होता है? सिंगैमी मींस कि जाइगोट फॉर्मेशन होता है प्लस ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल ट्रिपल फ्यूजन। इस कंसेप्ट को कहते हैं हम डबल फर्टिलाइजेशन, मींस कि दो बार फर्टिलाइजेशन हो जाती है। इस कंसेप्ट का नाम हम देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि नवास्ची ने देखा 1898 में। डबल सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। सिर्फ एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स में ये नहीं पाया जाता है, ये प्रॉपर्टी जिम्नोस्पर्म में स्टूडेंट्स नहीं पाया जाता है। सो इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए सिंगैमी में क्या होता है? सिंगैमी लीड्स टू जाइगोट फॉर्मेशन। क्या होता है? जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन।
और जाइगोट से आगे क्या बनता है? एम्ब्रियो। फर्दर डेवलपमेंट, जो ही फर्दर डेवलपमेंट हो जाता है तो एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है, फर्दर बनाता है। जाइगोट से आगे क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। पहले तो सिंगेमी हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट बनेगा, उसके बाद एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा? एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगी, एम्ब्रियो बनेगा। अब ये ट्रिपल फ्यूजन जो होता है, ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन सॉरी ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन जो होता है, ट्रिपल फ्यूजन जो होता है स्टूडेंट्स, ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है? ये जो ट्रिपल फ्यूजन होते हैं ये क्या बनाते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या बनाता है? फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी पेन बनाता है, प्राइमरी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, मीन्स की पेन बनाता है, पेन, PEN। ये पेन नहीं जिससे हम लिखते हैं, पेन बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस जब बनाता है, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस फर्दर डिवाइड होता है, फर्दर मॉडिफाई होता है, फर्दर डेवलप होता है, तो बनाता क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। क्या बनाता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, मीन्स की PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। अब ये फर्दर डेवलपमेंट होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल जो फर्दर डेवलपमेंट हो जाती है, लास्ट में ये एंडोस्पर्म बनाता है। क्या बनाता है? एंडोस्पर्म। क्या बनाता है? एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म डेवलप, मीन्स इट मीन्स दैट कि डबल फर्टिलाइजेशन में एक तो जाइगोट बनता है तो दूसरा एंडोस्पर्म बनता है। हम डायरेक्टली कह सकते हैं डबल फर्टिलाइजेशन में एक तो जाइगोट बनता है और एंडोस्पर्म फॉर्मेशन भी हो जाता है, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन भी हो जाता है। देखिए इसके बाद हम देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब हम देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मीन्स कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? कौन कौन सी प्रोसेस हो जाते हैं? एक तो एम्ब्रियो बनता है, एक तो फर्स्ट जाइगोट बनता है, जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट फॉर्मेशन। दूसरा तो एंडोस्पर्म बनता है, फॉर्मेशन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में देखते हैं, जो ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स, फॉर्मेशन ऑफ सीड्स फ्रॉम ओव्यूल्स, formation of seeds from ovules, and fourth one is formation of fruits from ovary। ओवरी से फ्रूट्स बनते हैं, ओवरी। इसको कलेक्टिवली हम कह सकते हैं, इन चारों को कलेक्टिवली कह सकते हैं, हम कलेक्टिवली कह सकते हैं, कॉल्ड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसको हम कलेक्टिवली कह सकते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मीन्स की जाइगोट का बनना, एंडोस्पर्म का बनना, मीन्स की सीड्स का बनना फ्रॉम ओव्यूल्स। ओव्यूल्स से ही सीड्स बनते हैं, डायरेक्टली प्रोडक्ट होता है, सीड्स ओव्यूल से होता है। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स का बनना फ्रॉम ओवरी, इसको हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्या कहते हैं?
पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है उसको हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब हम स्टूडेंट्स एंडोस्पर्म को डिस्कस करेंगे। एंडोस्पर्म क्या होते हैं, उसके बाद एम्ब्रियो। अब बात करते हैं हम एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म क्या होता है, देखिए एंडोस्पर्म क्या होता है। हमने तो देखा एंडोस्पर्म क्या है। एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, ये एंडोस्पर्म क्या होता है, इसके अंदर फूड रिजर्व होता है। क्या होता है, सेल्स होते हैं, फूड रिजर्व होता है, फूड रिजर्व मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व रिजर्व एक्चुअली सेल्स होते हैं, फूड रिजर्व फूड मटेरियल। लेकिन ये रिजर्व फूड मटेरियल कहां पे इस्तेमाल को होता है, तो प्रोवाइड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो, ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो मीन्स कि रिजर्व फूड मटेरियल होता है एंडोस्पर्म में, ताकि ये प्रोवाइड कर पाए, ताकि दे न्यूट्रिशन किसको जरूरत है, एम्ब्रियो को, एम्ब्रियो डेवलपमेंट को। एम्ब्रियोजेनी मीन्स के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है सिर्फ अगर एंडोस्पर्म होगा। लेकिन फर्स्ट डेवलपमेंट किसकी होती है, एंडोस्पर्म की। उसके बाद एम्ब्रियो बनता है, उसके बाद एम्ब्रियो, कीप इन योर माइंड, उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो जाते हैं। पहले तो एंडोस्पर्म को बनने दो, क्योंकि ये फूड रिजर्व मटेरियल होता है, तो यही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा किसको, एम्ब्रियो को। यही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को, यही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। देखिए हमने पढ़ा प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। देखिए 3 टाइप्स के होते हैं एंडोस्पर्म, 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म जनरली, 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। Number 1, nuclear endosperm, and number 2, cellular endosperm, cellular endosperm, and number 3rd, halobial endosperm, endosperm। क्या है स्टूडेंट्स, प्लीज मेरे साथ बोलिए। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म होता है, हेलोबियल एंडोस्पर्म होता है। 3 प्रकार के एंडोस्पर्म्स होते हैं। यूजुअली आपके एनसीईआरटी में यही 2 हैं, इसको भी मैं लिटिल बिट टच करूंगा। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, सेल्यूलर एंडोस्पर्म होता है, हेलोबियल एंडोस्पर्म होता है। नाउ लेट्स डिस्कस द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बारे में। पहला पार्ट न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहां बनता है, देखिए आपने देखा सेंट्रल सेल, ये सारा खेल जो होता है ये सेंट्रल सेल में होता है। कहां होता है, सेंट्रल सेल में होता है। पोलर न्यूक्लियर बाद में जो सेंट्रल सेल में से ट्रिपल फिशन जब होता है सेंट्रल सेल में होता है। हमने क्या पढ़ा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हमने पढ़ा। वही प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है PEN मींस की प्राइमरी एंडोस्पर्म पेन जो होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है, इसमें सक्सेसिव न्यूक्लियर ड्यूजनस होते हैं। क्या होते हैं, सक्सेसिव माइटोटिक न्यूक्लियर ड्यूजनस होते हैं। सक्सेसिव कंटिन्यूअसली सक्सेसिव माइटोटिक ड्यूजनस होते हैं, न्यूक्लियर ड्यूजनस होते हैं, न्यूक्लियर ड्यूजनस होते हैं, न्यूक्लियर ड्यूजनस होते हैं। मींस के प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर जो होता है स्टूडेंट्स, उसको सक्सेसिव न्यूक्लियर ड्यूजनस होते हैं। जो ही न्यूक्लियर ड्यूजनस होते हैं सेंट्रल सेल में, लेकिन यहां पर इमीडिएट वॉल फॉर्मेशन नहीं हो जाती है, जल्दी वॉल फॉर्मेशन नहीं हो जाती है, सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होती है। तो इसी का नाम देते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, सॉरी इसी का नाम देते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। देखिए ये कैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे
वन बाय वन इनको। ये कैसा होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कैसा होता है? लेट्स डील। दिस इज द एम्ब्रियो सैक, दिस इज द एम्ब्रियो सैक, हियर दिस इज द जाइगोट, दिस इज द जाइगोट। चलो डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड जाइगोट 2n, है ना? ये कहां पर बनता है? माइक्रोपाइलर एंड से, ये भी याद रखना है, एंड से। अब यहां पर क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है, देखिए ट्रिप्लॉयड जो होता है, ट्रिपल फ्री प्राइमरी एंडोस्पर्म, ये क्या होता है, इसके अंदर सक्सेसिव न्यूक्लियर ड्यूजन्स होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाते हैं, इन्यूमरस, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियर फॉर्म, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियर फॉर्मेशन, क्योंकि माइटोटिक ड्यूजन होता है, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियर फॉर्मेशन हो जाता है। क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियर फॉर्म हो जाता है। लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियर फॉर्मेशन हो जाता है। जो ही लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियर फॉर्मेशन हो जाता है, तो तब ये क्या बनाता है, न्यूक्लियर फॉर्मेशन हो जाता है। अब न्यूक्लियर फॉर्मेशन, न्यूमरस थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर बन गए। जो ही थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर बन गए, देखिए this nucleus, these all are the nucleus. Here this is the zygote, this is the zygote, this is the zygote। अब ये zygote है, देखिए स्टूडेंट्स, अब इनके अंदर सेंट्रल, इनके अंदर बिग वैक्यूल डेवलप होता है, बिग वैक्यूल, बिग वैक्यूल, वैक्यूल डेवलप। जो ये बिग वैक्यूल डेवलप होता है, देखिए इस तरीके से, ये तो जाइगोट है 2n, ये तो वैक्यूल है, दिस वन इज वैक्यूल। अब ये वैक्यूल क्या करता है, ये इन न्यूक्लियर को धक्का मारता है। क्या मारता है? धक्का मारता है पेरिफेरल एंड ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द एम्ब्रियो सैक, कून्स में बढ़ता है इन न्यूक्लियस को, साइड में साइटोप्लाज्म के यहां आने नहीं देता है। देखिए ये तमाम जो डॉट्स है, ये रिप्रेजेंट करते हैं न्यूक्लियर। कितने कहते हैं? न्यूक्लियर, न्यूक्लियर रिप्रेजेंट करता है, ये न्यूक्लियर रिप्रेजेंट करता है ये डॉट्स। अब ये जो है ना, ये न्यूक्लियर है, इनके अंदर क्या होता है, जो फ्री साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म होता है, इनके अंदर सेल वॉल्स होते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाती है, फिर सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाती है, सेल वॉल फॉर्मेशन, वॉल सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाता है। जो ही सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाए, अब ये ऐसा बनता है, देखिए सेल वॉल फॉर्मेशन होता है, वॉल फॉर्मेशन होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? वॉल फॉर्मेशन हो जाता है। जो ही वॉल फॉर्मेशन होता है, ये तो जाइगोट है, यहां पे जाइगोट वॉल फॉर्मेशन जब बनता है, तो इसी का नाम देते हैं हम, क्या देते हैं, इस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म को नाम देते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्या देते हैं? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या है, इस एग्जाम्पल क्या है, देखिए आपने देखा होगा वाटर ऑफ द कोकोनट, कोकोनट वाटर, कोकोनट वाटर, कोकोनट वाटर जो आप पीते हो, कोकोनट वाटर, कोकोनट वाटर, वो क्या है जो आप पीते हो? वो कुछ नहीं है, वो फ्री न्यूक्लियर होते हैं, फ्री न्यूक्लियर होते हैं, फ्री न्यूक्लियर होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ थाउजेंड्स न्यूक्लियर होते हैं, थाउजेंड्स न्यूक्लियर होते हैं। जो कोकोनट वाटर होता है, वो कुछ नहीं होता है, वो क्या होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जो क्या होता है? एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, वो एग्जाम्पल है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का।
कोकोनट वाटर जो होता है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की एग्जाम्पल है। फ्री न्यूक्लियस के अंदर थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर होते हैं, न्यूक्लियस पाए जाते हैं। देखिए मैं रिपीट करूंगा, ये जो माइक्रोडिप्लॉइड जाइगोट्स होते हैं, जाइगोट्स, फिर जो ये होता है पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, ये रिपीटेडली ड्यूजनस होते हैं, इसके अंदर फ्री न्यूक्लियर ड्यूजनस होते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन इमीडिएटली नहीं होता है, तो बीच में जो सेंट्रल बिग वैक्यूल पैदा होता है, तो यो इन न्यूक्लियर को पुश करता है, वो धक्का मारता है इन न्यूक्लियर को टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द साइटोप्लाज्म, तो फॉर्मेशन यहां पे वॉल्स बन जाते हैं। फिर इसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब सेकंड वन है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। क्या है? सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सेल्यूलर एंडोस्पर्म, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सेकंड वन इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म। सेल्यूलर एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। ये सेल्यूलर एंडोस्पर्म क्या होता है? देखिए स्टूडेंट्स, जो ये होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है, ये भी माइटोटिक ड्यूजन करता है, ये भी ड्यूजन हो जाता है माइटोटिक, लेकिन यहां पे इमीडिएट सेल वॉल फॉर्म आफ्टर वन ड्यूजन जब होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का, तो सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? या तो ट्रांसवर्स, देखिए या तो ट्रांसवर्स और या तो लॉन्गिट्यूडनली सेल वॉल्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? सेल वॉल्स, वॉल्स फॉर्मेशन हो जाएगी। सेल वॉल फॉर्मेशन या तो ट्रांसवर्स बनेगी या तो लॉन्गिट्यूडनल सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी, तो ये बन जाएगा। फिर ये बनाता है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। क्या बनाता है? सेल्यूलर एंडोस्पर्म। फॉर एग्जांपल दिस इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दिस इज द जाइगोट, डिप्लॉयड होता है 2n, 3n होता है, तो 3n जो होता है इसके अंदर माइटोटिक ड्यूजनस होते हैं या तो ट्रांसवर्स हो जाते हैं, ऐसे बनाता है। देखिए जाइगोट या तो ऐसा होगा ट्रांसवर्स, या तो ऐसा होगा, लॉन्गिट्यूडनली भी हो सकता है। ये तो जाइगोट है। देखिए ये ट्रांसवर्स, या तो ट्रांसवर्स भी हो सकता है। तो इस फॉर्मेशन को कहते हैं, इस एंडोस्पर्म का बनना, इसको हम कहते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म। इस एंडोस्पर्म का बनना, इसको हम कहते हैं सेल्यूलर एंडोस्पर्म, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिशन हो जाते हैं, न्यूट्रिशन रिच होता है ताकि एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो जाए। इसके एग्जाम्पल क्या है? कर्नल, व्हाइट कर्नल ऑफ द कोकोनट, व्हाइट कर्नल ऑफ द कोकोनट, नारियल, नारियल बोलते हैं ना, व्हाइट कर्नल, जो व्हाइट कर्नल आप खाते हो वो कुछ नहीं होता है, जस्ट एग्जांपल ऑफ द सेल्यूलर एंडोस्पर्म। वो क्या होता है? सेल्यूलर एंडोस्पर्म होता है। अब थर्ड वन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, वो क्या? हेलोबियल एंडोस्पर्म। वो क्या है? फिर भी हम डिस्कशन लिटिल बिट करेंगे। हेलोबियल एंडोस्पर्म, हेलोबियल एंडोस्पर्म, हेलोबियल एंडोस्पर्म क्या होता है? देखिए यहां पे जो बात बनती है ना, एंडोस्पर्म जो होता है, एंडोस्पर्म जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है, प्राइमरी न्यूक्लियस होता है, वो चला जाता है। वो कहां चला जाता है? ये तो जाइगोट है, चलाजल के एंड, इट मूव्स टुवर्ड्स द चलाजल एंड, इट मूव्स टुवर्ड्स द चलाजल एंड, चलाजल एंड जाता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर
ये चलाजल एंड चला जाता है, मीन्स कि यहां थोड़ा सा यहां टिल्ट जाता है, चला जाता है, प्राइमरी इट मूव्स टुवर्ड्स द चलाजल एंड। तो यहां पे अब यहां पे क्या, ट्रांसवर्स वॉल फॉर्मेशन हो जाता है, ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स वॉल फॉर्मेशन होता है, वॉल फॉर्मेशन होता है। जो ये ट्रांसवर्स वॉल फॉर्मेशन होगा ऐसे, फिर क्या होगा, जो माइक्रोपाइलर एंड जो होता है, माइक्रोपाइलर एंड वो तो लार्ज बन जाएगा, लार्ज बन जाएगा, लार्ज बनेगा, लार्ज सेल। अब जो चलाजल छोड़ेगा, चलाजल, चलाजल एंड जो होगा, चलाजल एंड साइड जो सेल्स होंगे वो स्मॉल होगा, ये तो स्मॉल सेल होगी, ये तो लार्ज होगा। जनरली जो देखते हैं हम, जनरली चलाजल एंड की जहां और होते हैं ये डिवाइड नहीं करते हैं, फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं, यहां पे ड्यूजनस हो जाते हैं, फ्री न्यूक्लियर ड्यूजनस होते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की तरह, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की तरह। थोड़ा बहुत डिफरेंस होती है लेकिन डिफरेंस जरूरी होती है। तो एज इट इज न्यूक्लियर ड्यूजनस होते हैं, यहां पर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनता है, तो यही फंक्शन हो जाता है, ये फंक्शन नहीं बनता है। तो इस कंसेप्ट, इसको हम कहते हैं हेलोबियल, जो कि आपके एनसीईआरटी में ज्यादा जरूरत नहीं है, इन सिंपल हेलोबियल एंडोस्पर्म। इस कंसेप्ट को कहते हैं एंडोस्पर्म, इसने पढ़ा हेलोबियल, और क्या पढ़ा, सेलुलर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब बहुत सारे प्लांट्स में जो एंडोस्पर्म होते हैं, फॉर एग्जांपल पीस, फॉर एग्जांपल ग्राउंडनट्स, पीस, ग्राउंडनट्स, बीन्स, इनके अंदर जो एंडोस्पर्म होता है वो खत्म जल्दी होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, एम्ब्रियो डेवलपमेंट में मीन्स की यूज फुल होता है। लेकिन बहुत सारी स्पीशीज है, मीन्स कोकोनट, कैस्टर, कोकोनट कैस्टर, जो कोकोनट कैस्टर है इनके अंदर मैच्योर तक, जब तक ना सीड मैच्योर हो जाए तो ये एंडोस्पर्म में रहता है, परसिस्ट एंडोस्पर्म, द एंडोस्पर्म। फिर एंडोस्पर्म किस में मदद करता है, सीड जर्मिनेशन में, सीड जर्मिनेशन में, जर्मिनेशन में हेल्प्स इन। तो यही सारा कुछ था। आई होप स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, यू विल रिसीव माय लेटेस्ट अपडेट्स। होप सो, कीप कंटिन्यू योर स्टडी।